तालिबान ने सूबा बदकशां के मजीद 7 अजला पर कब्जा कर लिया। सूबा कंधार में 2, परवान और हेलमंद में मजीद एक जिले पर भी तालिबान का कब्जा। 1000 अफगान फौजियों ने जान बचाने के लिए ताजिकिस्तान में पनाह ले ली। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर मंसूर अहमद खान ने कहा कि तालिबान ने शुमाली अफगानिस्तान में कंट्रोल लेने का आगाज़ कर दिया है। अगर अफगानिस्तान में खाना जंगी बढ़ी तो पड़ोसी ममालिक पाकिस्तान, चीन और उज़्बेकिस्तान के लिए ख़तरनाक तंजीमों अल-कायदा, दाइश, IMF को अफगानिस्तान में पाँव रखने की जगह मिल जाएगी। दूसरी जानिब बरतानवी अफवाज के अफगानिस्तान में रुकने की खबरों पर तालिबान का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा कि तमाम गैर मुल्की फ़ौजी मुकर्ररा तारीख तक अफगानिस्तान से ना गए तो अफगान तालिबान रद्द-ए-अमल देंगे। अफगान हुकूमत ने तालिबान को एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। अफगान कौमी मसालिती काउंसिल के तर्जुमान डॉक्टर मुजीब ने कहा कि अफगान हुकूमत मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म है। अब ये तालिबान पर मुनहसर है कि वो आगे आएँ और तशद्दुद ख़त्म करें। तालिबान कहते थे कि वो गैर मुल्की काबिज़ फ़ौजों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, अब गैर मुल्की फ़ौजें जा चुकी हैं, हमें एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। जियो न्यूज़ से खुसूसी बातचीत, कहा कि अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की पॉलिसी अमन की हिमायत है, पाकिस्तान को हिमायत जारी रखनी चाहिए। अफगान सूरत हाल में भारत लूजर और अमरीका कंफ्यूज है। पाकिस्तान मामले के पुरअमन हल के लिए ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान से राब्ते में है। अमरीका को तो खुद समझ नहीं आ रही कि आइंदा क्या होगा। भारत ने वहाँ अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर रखी है, वो ज़्यादा मुश्किल में है। वज़ीर आज़म इमरान खान का गवादर में मंसूबों के संग बुनियाद और इफ्तिताह की तकरीब से खिताब और सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ ने लंदन के 24 और जरदारी ने दुबई के 51 दौरे किए। नवाज शरीफ 2 बार और जरदारी तो शायद 1 बार भी बलूचिस्तान नहीं आए होंगे। अगर वो पूरे पाकिस्तान पर तवज्जो देते तो शायद आज भी वज़ीर आज़म होते। इमरान खान ने कहा कि अब वो बलूचिस्तान में नाराज़ बलोचों से बात करने का सोच रहे हैं। CPEC का सबसे ज़्यादा फ़ायदा बलूचिस्तान को होगा। कराची में चीनी की थोक कीमत 3 रुपये किलो बढ़ गई। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने 90 रुपये किलो के हिसाब से 40,000 मेट्रिक टन चीनी खरीद ली। अखराजात मिलाकर यूटिलिटी स्टोर्स को चीनी तकरीबन 100 रुपये किलो में पड़ेगी। वज़ीर आज़म पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत 68 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। सिंध में CNG 140 रुपये किलो हो गई। 1 किलो CNG 16 रुपये महंगी हुई तो सूबे के CNG स्टेशन 14 दिन बाद खुल गए। पंजाब में भी CNG की कीमत में 18 रुपये फ़ी किलो का इजाफा 106 रुपये फ़ी किलो हो गई। जियालों को हुक्म दिया तो वोट की इज्जत वाले का भी बंदोबस्त करेंगे और कठपुतली का भी। बिलावल भुट्टो के एक तीर से 2 शिकार। तहरीक इंसाफ और नून लीग पर वार। कहा वो तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते, किसी को मुकाबला करना है तो वोट से करे। नक्याल में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि जियालों ने ज़ियाउल हक और मुशर्रफ का मुकाबला किया। मोदी की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, उसे शादी में नहीं बुलाते। ये बर्दाश्त नहीं होता कि मोदी बदतरीन हमला करे और कठपुतली वज़ीर आज़म कहे कि वो क्या करे। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए मरीम नवाज लाहौर से इस्लामाबाद रवाना। 2 रोज़ बाद आज़ाद कश्मीर में मुहिम शुरू करेंगी। लाहौर से रवानगी से पहले अपनी वालिदा कुलसुम नवाज की कब्र पर हाजिरी दी और फातिहा खानी। तलबा की तैयारी पूरी, बोर्ड पहले ही पर्चे में फेल। कराची में मैट्रिक इम्तहानात के पहले दिन शदीद बेनज़मी, पर्चे घंटों की ताख़ीर से इम्तहानी मराकिज़ पहुँचे। गर्मी में इंतज़ार करते करते तलबा का बुरा हाल, बच्चों को वापस लेने आए वालिदैन भी परेशान। कुछ सेंटर्स पर वालिदैन और तलबा का एहतजाज। शाम की शिफ्ट का पर्चा भी वक्त पर ना पहुंचा। मुतादिद तलबा पेपर्स दिए बगैर ही घरों को चले गए। साल ज़ाया होने का खदशा। नकल माफिया भी सरगर्म रही। 9:30 बजे पर्चा शुरू होना था, 3 ही मिनट बाद व्हाट्सएप पर शहर भर में फैल गया। 9 बजे के बाद उन्होंने बोला 11 बजे पेपर आ जाएगा, 12 बजे आ जाएगा, 1:15 बजे पेपर पहुंचे। कोई मैनेजमेंट ही नहीं। बोर्ड की नाअहली है ये। खुदा इनका हामी नासिर हो, मुझे तो अच्छी उम्मीद नहीं नजर आ रही। बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हुआ।
कराची के इलाके नर्सरी में फायरिंग करके भागने वाले डाकुओं को पुलिस ने मलीर 15 पर रोक लिया। मुबैना मुकाबले में 2 डाकू हलाक, 1 जख्मी, 3 पिस्तौल, 1 क्लाशनकोफ बरामद। मलीर ही के इलाके में वकील को लूटने की कोशिश में एक डाकू अपने साथी की फायरिंग से जख्मी, अस्पताल से जख्मी हालत में गिरफ्तार। नौशहर फिरोज में जमीन के तनाजे पर मुखालिफिन ने फायरिंग करके 4 अफराद को कत्ल कर दिया। अदालत में पेशी से वापसी पर कार पर फायरिंग की गई, मुल्जिमान फरार। उकाड़ा में नहर में फेंककर कत्ल किए गए 2 भाइयों से ज्यादती भी की गई। पोस्टमार्टम में हौलनाक इंकशाफ, 11 साल ताहा और 5 साल अली अहमद के कत्ल के मुकदमे में तीसरा मुल्जिम भी गिरफ्तार। मुल्जिमान नुमान और तनवीर बच्चों को नहर में फेंकने का इतराफ कर चुके। कत्ल की वजह बच्चों के वालिद से झगड़ा करार दी थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के लिए फैसलाबाद में मेहनत कश पर अगवा के बाद तशद्दुद, बासर अफराद ने सर के बाल और मूछें मूंड कर टिकटॉक वीडियो बनाई। थाना मुरीदवाला में मुकदमा दर्ज, 2 मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार। फैसलाबाद में नौजवान ने शादी से इनकार पर लड़की को उसकी वालिदा के सामने गोली मार दी। लड़की मौके पर जाँ बहक, शहरियों ने मुल्जिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। साहिवाल टोल प्लाजा पर टैक्स मांगने पर कार सवारों का हाईवे अमले पर तशद्दुद, हाईवे एहलकार शदीद जख्मी, कार सवार फरार। पार्लियामेंट से मंजूर खानदानी तशद्दुद की रोकथाम का बिल इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भेजा जाए। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान का स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा, कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता, इसलिए बिल इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भेजा जाए। बिल में बीवी को तंबीह करने या वार्निंग देने और वालिदैन के औलाद को तंबीह करने को काबिल ताज़ीर जुर्म करार दिया गया। मैनहट्टन न्यूयॉर्क का फ्लैट कैसे खरीदा? नैब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नया केस खोल दिया। साबिक सदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त दे दी। नैब ने कहा आसिफ अली जरदारी ने न्यूयॉर्क का फ्लैट पाकिस्तान में जाहिर नहीं किया, ना ही बज़ाहिर पाकिस्तान से उसकी खरीदारी के लिए कोई कानूनी रकम अमरीका भेजी गई। आसिफ अली जरदारी तफसीलात जमा कराएं। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि नैब मालूमात इकट्ठी करने के लिए वक्त दे, उस वक्त तक जमानत मंजूर की जाए। नैब ने नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के साथ शरीक मुल्जिम आगा वासिफ के 13 बैंक अकाउंट्स और DHA के प्लॉट समेत दीगर जायदादें मुंजमद कर दी। साबिक सेक्रेटरी तवानाई सिंध आगा वासिफ के एतराज़ात पर एहतसाब अदालत की नैब को 15 जुलाई तक जवाब देने की हिदायत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नैब को शर्जील मेमन की गिरफ्तारी से रोक दिया। सिंध रोशन प्रोग्राम केस में अबूरी जमानत अगस्त के पहले हफ्ते तक मंजूर। खुर्शीद शाह के केस में भी सिंध हाई कोर्ट का नैब प्रोसिक्यूटर पर इजहार बरहमी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपने एक शख्स को 2 साल से जेल में रखा हुआ है, सबूत कहां है? जुमे की शाम से बिजली के लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया। वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर का बयान, कहा मुल्क में LNG की सप्लाई 100% बहाल हो चुकी है। अब तमाम सेक्टर्स को मामूल के मुताबिक गैस की फरहमी की जा रही है। फंड्स का रोना रोने वाली पाकिस्तान रेलवेज ने 7 अरब 15 करोड़ रुपए का बजट इस्तेमाल ही नहीं किया। 2018-19 के ऑडिट के दौरान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इंकशाफ। सेक्रेटरी रेलवे ने बताया कि वजारत मनसूबाबंदी ने ग्रांट में कटौती कर दी थी। खर्च न होने वाली असल रकम 80 करोड़ 64 लाख रुपए है। शहरी रहमान ने कहा कि फंड्स लैप्स हो रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स की मुरम्मत तक नहीं हो रही। राना तनवीर ने कहा कि घोटकी हादसे की भी इंक्वायरी मुकम्मल क्यों नहीं हुई, इंक्वायरी जल्द मुकम्मल करें वरना हम अहकामात देंगे। सिंध पुलिस में भर्तियों के लिए सक्खर में टेस्ट। एडिशनल IG ऑफिस के सामने उम्मीदवारों का रश। पुलिस का लाठी चार्ज। शदीद गर्मी में लाठी चार्ज से कई उम्मीदवार बेहोश हो गए। उस्मान काकड़ की मौत की वजह की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन ने काम शुरू कर दिया। कवायद 10 जुलाई तक रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के दफ्तर में जमा कराने की हिदायत।
स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने मेंबर्स तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहक़ाक़ बिल में तरमीम करने का हुक्म दे दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तरमीमी कानून के जरिए 1972 के असल कानून में एक शेड्यूल का इजाफा किया गया। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ पर मेंबर्स तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहक़ाक़ बिल से शिक़्क़ें ख़त्म कर दी गई। उर्दू के मुमताज़ फिक्शन निगार, सीनियर सहाफ़ी और मुतरजम मसूद अशर लाहौर में इंतकाल कर गए। 90 साल मसूद अशर रोज़नामा जंग में कॉलम लिखते थे। मुल्क की सियासी सूरत हाल और समाजी जबर के खिलाफ जम कर लिखा। मार्शल लॉ की मज़ाहमत करने पर सरकारी अखबार से बरतरफ किए गए। फैज़ अहमद फैज़ और अहमद अदीम कासमी जैसे अदीबों के साथ काम किया। मसूद अशर की नमाज़ जनाजा आज लाहौर में अदा की जाए। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर का 22वां यौम शहादत। स्वाबी में शहीद के मज़ार पर फूल रखे गए। ISPR का कहना है कि कारगिल जंग के हीरो कर्नल शेर खान ने अपने खून से तारीख रकम की। बेल्जियम ने पाकिस्तान को रेड जोन ममालिक की फहरिस्त से खारिज कर दिया। सफारती ज़राए के मुताबिक ये पाबंदी 4 जुलाई से उठाई गई। कोरोना वबा से निपटने की कोशिशें तेज। 180 ममालिक में कोरोना वैक्सीन की 3 अरब 19 करोड़ खुराकें लगाई जा चुकी हैं। अमरीकी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान में यौमिया 3,70,000 से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। पाकिस्तान में 1.6% अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन की जा चुकी। 6.9% अफराद कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक हासिल कर चुके। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने 19 जुलाई से लॉकडाउन की पाबंदियां खत्म करने का ऐलान कर दिया। समाजी दूरी की पाबंदी करना और मास्क पहनना कानूनी तौर पर लाजमी नहीं होगा। कनाडा आने वाले मुसाफिरों के लिए पाबंदियों में नरमी का आगाज़। हेल्थ कनाडा की मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने वालों के लिए होटल में 3 रोज़ के लिए लाजमी क़याम की पाबंदी खत्म। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का डर्बी में आखिरी ट्रेनिंग सेशन। कौमी स्क्वाड आज कार्डिफ रवाना होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैच 8 जुलाई को कार्डिफ में खेला जाएगा। बॉलिंग कोच वक़ार यूनुस का कौमी बॉलिंग अटैक पर इजहार इत्मीनान। मोहम्मद आमिर के बारे में कहा कि जब आमिर खेलना ही नहीं चाहता तो कोई क्या कर सकता है।